ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक टर्म आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज दैट एट विच द मोशन ऑफ गैस मोलिक्यूल्स बिकम्स जीरो। परम शून्य ताप वह है जिसमें गैस के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप को हीट चैप्टर में ही पढ़ लिया गया था। इसका अर्थ यह है कि उसकी गति शून्य हो सकती है कब? जब टेम्परेचर जीरो होगा, क्योंकि VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T। तो जब भी जीरो होगा तो इसका अर्थ है कि T भी जीरो होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि परम शून्य ताप जो होगा कब होगा? जब T टेम्परेचर जो है 0 केल्विन होगा। और यह तभी संभव है जब यहाँ पर V1 के स्क्वायर प्लस V2 के स्क्वायर V3 के स्क्वायर Vn के स्क्वायर बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि VRMS बराबर 0 है। और VRMS बराबर होता है V1 के स्क्वायर प्लस V2 के स्क्वायर प्लस V3 के स्क्वायर प्लस इस तरह से Vn तक का स्क्वायर। और यह तभी संभव होगा जब V1 जीरो हो, V2 जीरो हो, V3 जीरो हो, सब Vn तक सब जीरो हो। क्योंकि यहाँ पर किसी एक का जीरो होने से काम नहीं चलने वाला, सब जीरो होगा तभी जाकर यह इसका मान जीरो होगा। इसका अर्थ यह है कि परम शून्य ताप में सभी अणुओं की गति शून्य हो जाती है। अब देखिएगा, यहाँ विभिन्न स्केल में पूछता है परम शून्य ताप कितना होता है। तो सेल्सियस में देखें तो -273.15 होता है। फ़ारेनहाइट में देखें तो 459.67 होता है। और केल्विन में, चूँकि यह ऐसा यूनिट होता है, इसमें 0 होता है। रैंकिंग में भी 0 होता है। और र्यूमर में -218.52 होता है। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। यह स्केल पर दिखा दिया गया है कि पाँचों स्केल में कितना मान होता है इसका। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है ह्यूमन बॉडी का बॉइलिंग पॉइंट और फिर फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछता है कि कितना होता है विभिन्न स्केलों पर। तो ह्यूमन बॉडी का जो मानव शरीर का होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में 310.15 केल्विन होता है। उसी तरह रैंकिंग में 578.27 होता है। और र्यूमर में 29.6 र्यूमर होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। यह पूरा का पूरा दे दिया गया है जो किसका कितना मान होता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पूछ देता है कभी कभी। अब आते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है? द नंबर ऑफ यूनिट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रो कांस्टेंट। इसका मान होता है 6.022140875 गुना 10⁻23। इसको लगभग में लिखा जाता है 6.022 या 23 गुना 10⁻23। The unit may be electrons, ions, atom or molecules depending on the character of the reaction and the nature of the substance। हिंदी होगा, किसी भी पदार्थ के एक मोल में इकाई की संख्या को एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसका मान 6.022140875 गुना 10⁻23 के बराबर होता है। प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति और पदार्थ की प्रकृति के आधार पर इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन, आयन, परमाणु या अणु हो सकता है। जैसे N2, मान लीजिए N2 नाइट्रोजन है तो इसको हम एक मोल कहेंगे और एक मोल बराबर हो जाएगा 6.00022 गुना 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या को Na से सूचित करते हैं और Na बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23 पर मोल। ठीक है, अब यह भी जानते हैं गैस इक्वेशन से 1/3 mm VRMS बराबर RT, जहाँ mm क्या है? मोलर मास है और VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। इसके पहले इतना जो समीकरण प्राप्त हुआ है इसको हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त कर लिए हैं। अब यहाँ से यदि थ्री को इधर भेजे तो हो जाएगा mm VRMS के स्क्वायर बराबर 3RT। दोनों तरफ
1/2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 mm VRMS बराबर 3/2 RT। अब यहाँ पर NA से भाग दे देते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट से दोनों तरफ भाग दे देते हैं, जहाँ NA बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23। तो जब इससे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा R/NA। और जब यह दोनों जो है कांस्टेंट ही हैं, दोनों का मान है, इसलिए इसका वैल्यू निकल जाता है। अब R/NA जो लिखे हैं उसको जो है कांस्टेंट लिख देते हैं, K से लिखते हैं, उस K को कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और इसका मान कितना होता है तो इसको हम निकाल ले रहे हैं। R का मान होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10⁻23 पर मोल। पर मोल से पर मोल यह खत्म हो जाएगा इसका K का कांस्टेंट जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन। और वैल्यू होगा तो इसको हम भाग देंगे तो आ जाएगा 1.3806 गुना 10⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है। अब VRMS बराबर हो सकता है 3kT/m, क्योंकि इस समीकरण को देखिएगा, VRMS को 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर m जो है केवल VRMS बराबर हो जाएगा KT 3kT/m। यहीं से हम लोग इसको प्राप्त कर लिए हैं। तो ये हो गया है आपका 3kT/m। अब केवल VRMS लिखिए तो रूट में चला जाएगा और हो जाएगा 3kT/m। फिर इसको और भी लिख सकते हैं, R/ मोलर मास के रूप में लिखे तो m लिख सकते हैं mm। दोनों यह फार्मूला आपको प्राप्त हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट NTP। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर नाइट्रोजन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्ञात करना है। सामान्य ताप दाब पर नाइट्रोजन के वर्ग माध्य मूल, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर निकालना है। तो N2 लेते हैं, नाइट्रोजन कर रहा है तो इसका N2 का मास कितना होगा, 28 ग्राम हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और एटॉमिक मास जो होता है 14 होता है, तो N2 है इसलिए 28 ग्राम हो जाएगा। अब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 28 गुना 10⁻3 kg हो जाएगा। अब VRMS जैसे ही निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 3RT/mm। अब R का मान जानते हैं, R का मान होता है 8.314, रख दिए हैं, 3 को 3 लिख दिए हैं। T का मान NTP पे कह रहा है तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 273.15 होता है। और mm मोलर मास जो है नाइट्रोजन के लिए कितना होगा, 28 kg में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। यहाँ से इसको हटाएंगे तो 10⁻3 से यह ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा। इसको गुना कर लेंगे, 3 गुना 8 8,314 गुना 273.15 में गुना करेंगे तो हो जाएगा इतना बटा 28। इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 2 4 3 फिर 3 1 8.11 रूट में। इसको जब रूट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 493.27 मीटर पर सेकेंड। यही इसका आंसर होगा। थैंक यू।